हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है आज से मैं कॉम्पिटिटिव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, और वो भी ऐसा ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगा जो कि यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप लोग का स्टार्ट करूंगा आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो वाकई में आप सुने होंगे तो सब लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन नंबर सिस्टम एक्चुअली हार्ड नहीं है। ठीक है ना, मैं उसे मात्र 2 से या 3 सेकंड में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा मात्र मैं 2 या 3 सेकंड में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, यहाँ से सीख कर जाइएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम से जो डरते हैं ना वो यहाँ पे क्लियर होने वाला आप लोगों को। मात्र 2 या 3 सेकंड में अगर आप क्वेश्चन नहीं उड़ाए ना तो मैं इस चैनल पे नहीं रहूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नंबर सिस्टम। ठीक है, ध्यान से नंबर सिस्टम, इसका मैं क्लास लमसम में 10 या 15 क्लास लूंगा और नंबर सिस्टम को मैं आप लोगों को खत्म कर दूंगा। और जिस तरह का टॉपिक रहे उस प्रकार से मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहले मैं टाइप 1 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, टाइप 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन में यहाँ पे बताऊंगा और आप लोगों को फिर रिवाइज करवाऊंगा कि किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को मात्र 2 या 3 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए पहला टाइप नंबर सिस्टम का टाइप 1। ठीक है, तो देखिएगा जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास बुक नहीं है बट मैं मोबाइल से भी काम चला रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे फर्स्ट यानी टाइप 1। टाइप 1 मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नंबर सिस्टम का टाइप 1। ठीक है ना, यहाँ से मैं आप लोग को 4 क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग जितना भी क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा ना सेकंडों को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहा, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर शेष 18 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है, तो आखिर y का मान क्या होगा। ठीक है ना, ये देखिए क्वेश्चन हालांकि भले ही लॉन्ग है लेकिन इसका मेथड बनाने का ना बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, तो आप लोग देखिए इस तरह, इसको जरा देखिए, यानी जो शेष बच रहा है ना उस पर हम ध्यान देंगे। अब बाकी जो मेरा 289 दिया गया है उस पर ध्यान नहीं देना हम लोगों को। हम लोग को ध्यान देना है 18 और कितना 17 जो मैंने विभाजित करने वाला एक शेष बच रहा है उस पर ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें से जो छोटा है उसे हम भाग देंगे और यहाँ पे मैंने 18 दिया गया है उसे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जो शेष बचेगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 17 एक कम 17 लगाएंगे, यहाँ कैंसिल, यहाँ कितना हो गया 1, यानी जो ऑप्शन नंबर मेरा बी आ रहा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी मेरा एक क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है। कितना रहता है, शेष 75 रहता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। अभी मैं आप लोग क्या बताया, हमको वो जो दिया गया उसे हम लोग को ध्यान नहीं देना। हम लोग को सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, शेष हमको जो शेष बच चुका है ना उसी को हम लोग ध्यान देना है, शेष क्या बच चुका है। ठीक है, यानी शेष जो मेरा बच रहा है एक 75 बच रहा है और एक क्या बच रहा है 24। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 24 और 75 में सबसे छोटा 24 बच रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 24 डिवाइड करेंगे और 24 का पहाड़ा तो याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए आया तो कम से कम 25 या 30 तक पहाड़ा तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए। ठीक है ना, तब जाके नंबर सिस्टम कुछ अलग हो सकता है, कुछ अलग आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 24 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, यानी 24 से 24 दिया का 72, क्लियर ना, और यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरा शेष पर, शेष मेरा आ गया यहाँ रिमाइंडर जो मेरा हो गया वो रिमाइंडर आ गया 3 आ गया। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट रात उठाइएगा क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्शन देखिए। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर। देखिए, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष पर क्या होगा। अरे सब क्वेश्चन आप लोग चलिए आंसर बताइए आप लोग। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा क्या होगा, बताइए इसका आंसर। आप लोगों को देखिए हमने क्या बताया कि शेषफल को पकड़ना है, शेषफल जो विभाजित कर रहा है उसको हम लोग ध्यान देना। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यानी एक शेष जो मेरा बच रहा है 63 बच रहा। ठीक है ना, तो पहले मैं 63 को यहाँ लिख लेता हूँ, सबसे बड़ा यही है। ठीक है, और एक मेरा बच रहा 29। ठीक है ना, ए रहा 29 सर। ठीक है ना, ए रहा सर, और 29 रहा 30 से भाग देना। बोले थे आप लोग को कम से कम 30 तक पढ़ा तो याद ही होना चाहिए। तो चलिए 29 से लगा दे। ठीक है ना, तो 29 दूनी का क्या हो जाएगा 58।
29 तिया लगाएंगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 29 दूनी का 58 लगाएंगे। यहाँ 13 में से 8 दिया 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा आंसर 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा, ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो नहीं हमें लग रहा है कि अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन को इस प्रकार से रहेगा उससे सोल्व नहीं कीजिएगा, मात्र 2 या 3 सेकंड, ठीक है ना, इससे कहीं ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। यहाँ देखते के साथ आंसर मानना आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला क्वेश्चन किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, कितना से, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है, शेष कितना आ रहा 29 आता है। यदि इसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन को, चलिए आप लोग उड़ा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए तो मैं बता रहा हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोग को रहा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या शेषफल का ना, मैं बता दिया था आप लोगों को शेषफल और क्या विभाजित करने वाला वही दो का रखना, और जो बड़ा संख्या रखना उसको 60 रखना। कल तू जाओ 60 में जाओ तुमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, यानी 29 हो गया और एक 8 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा, 8 तिया के 24 लगाएंगे, ठीक है ना, यानी 8 तिया यहाँ कितना हो जाएगा 24 लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा 5, इसका जो आंसर आने वाला है इसका भी 5, यानी ऑप्शन नंबर कितना, इसमें भी ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। क्लियर, देख रहे हैं क्वेश्चन को कितना सिंपल है, जो अरे उड़ा दीजिएगा आप लोग, हमको विश्वास है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग थोड़ा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा आप बनाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है 5 आप थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए, आप लोग तो बना सकते हैं। जब मैं इस प्रकार से ट्रिक दे चुका हूं तो नहीं लग रहा है कि आप लोग आंसर नहीं आ सकता, ठीक है ना। बनाइए क्वेश्चन, बनाइए ना, यानी चलिए देखो क्वेश्चन बढ़ रहा है आपको, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 प्राप्त होता है ना, कितना 75, कितना शेष बच रहा 75 है ना। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पाइएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, चलेगा, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, शेष 75 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। क्या मैं आप लोग बताया था, यही बताया था कि जो शेष बच रहा है ना और जो विभाजित हो रहा है ना उसको ध्यान दीजिएगा, बस सिंपल एकदम लिख दीजिए। यहाँ हो जाएगा 37 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 75, क्या हो जाएगा 37 और 75। अब यहाँ पे हम लोग को 37 का पहाड़ा 2 मतलब 3 मतलब कोई भी बता सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना। चलिए हम 2 मतलब लगाने का प्रयास करते, ठीक है, यानी 37 दूनी का 74 हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी मेरा जो शेष बच गया, रिमाइंडर बच गया, फिर क्या बच गया मेरे को, यहाँ पे हो गया शेष, क्या शेष हो गया 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में आ रहा आप लोग आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये सब क्वेश्चन आप बचे नहीं दीजिएगा, ठीक है ना, अगला बार से कहीं अगर क्वेश्चन दिख गया ना तो बागड़ बता रहा हूं, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लो, क्या छुड़ पाएगा, नहीं छुड़ पाएगा, हमको तो विश्वास है आपको नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार से ट्रिक देने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि आप लोग से नहीं छोड़ेगा भाई, कोई मतलब नहीं मानता छूटने का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरा ये रहा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, एक संख्या में जब 119 से भाग दिया जाता है, क्या एक संख्या में जब 119 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना 19 होता है, कितना होता है शेष 19 बचता है, ठीक है ना। यदि इस संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा, है ना। देखो आप लोग आंसर देख के मारेगा ना, कितना होगा आंसर बताइए जरा। हाँ इसमें ऑप्शन देख करके आंसर को मार देना, करेक्ट मारना, ठीक है। देखिए इसका मैं बताने जा रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 6 रहा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बस हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना 19 लिख देना है, और इससे छोटी संख्या जो भाग पड़ रहा है कितना से पढ़ रहा है 17 से पढ़ रहा है, लिखेंगे 17। अब क्या करना है, डिवाइड कर रहा है ना, एक दो खाने लीजिएगा, 17 एकदम 17 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा हुआ, यहाँ बचेगा 2 कट, बताइए ऑप्शन नंबर कितना इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम आप लोगों से लेंगे हम, एक क्वेश्चन अगला आप लोग बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। आप जरा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग बता दीजिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोग आता आंसर उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं भी देखूं कि आखिर मैं बताया उससे क्या लाभ हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं
कुछ बच्चों को ऐसा देख रहा हूँ मैंने कि जो है हमसे तो सीनियर है, ऐसा बात नहीं है, कॉम्पिटिटिव में जो होते हैं हमसे सीनियर होते हैं, तो ऐसे उनके फ्रेंड बनकर, उनके एक भाई बनकर या करके वो वीडियो को अच्छी तरह से देखें और अच्छा कुछ करें, ठीक है ना। जैसा कि लाभ में आजकल तो कुछ भी हो सकता है ना, तो आप लोग अपना कुछ बनाइए, कुछ अलग कीजिए, तभी लोग आप लोग को कुछ पूछेगा, नहीं तो अदरवाइज कोई आप लोग को पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग जिस फील्ड में है उस फील्ड में जम कर मेहनत कीजिए, ठीक है ना। बाकी देखिए मैं तो यहाँ अभी आप लोग से मैं छोटा ही हूँ, ठीक है ना, मेरा कोई वो नहीं जलवा है, कुछ है नहीं कि मैं किसी चीज को अचीव कर चुका हूँ। मैं बस नॉर्मली एक ऐसे कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ, ज्यादा नहीं, कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बस वही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं सोचा कि चलो भाई जो मैं बता रहा हूँ कम से कम मैं सीख रहा हूँ, वही क्वेश्चन अगर मैं यूट्यूब को छोड़ूंगा तो और भी जो है उनको सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं यूट्यूब बना, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का। अगला को क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जरा 7 को हालांकि वाला ही है, केस 7 बता दीजिए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा, जब है ना बता ही सकते हैं। देखिएगा, जब संख्या को 357 से विभाजित किया जाए तो 39 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा। अरे भाई शेष बच रहा है ना, मैं आप लोग को बता चुका हूँ, सही बात बताऊँ आप लोगों को ना, तो 2 सेकंड भी नहीं क्वेश्चन बनाएगा, मात्र क्या पहाड़ा याद नहीं चाहिए, टेबल याद रहेगा तभी बना पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 तो आप लोग बताए चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है, एक करना है तो एक 39 हो गया है ना, कितना हो गया, एक 39 है और एक कितना, और एक मेरे को हो जाएगा कितना, एक मेरे को हो जाएगा 17, ठीक है, 39 और 17, ठीक है। अब इसे डिवाइड करना है ना, डिवाइड करना, देखिए 17 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 34, ठीक है ना। कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 5, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बताइए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। क्या देखिए 7 क्वेश्चन करवा चुके हैं, है ना, बस 3 क्वेश्चन और आ चुका है टाइप 1 में, ठीक है ना। टाइप 1 का क्वेश्चन आप क्लियर कर दिए, 10 क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को, यानी 10-15 टाइप है, बस क्लियर कीजिएगा, आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा ना, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ से आपको कहीं नहीं जाने का, कि इस प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो आएंगे ना वो धमाकेदार आते हैं, ठीक है, धमाकेदार आएंगे, रेगुलर वीडियो आएंगे, कोई कुछ गड़बड़ हुआ कभी तो शायद मैं न डाल पाऊँ, लेकिन आज से अधिकतर वीडियो रेगुलर आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बता रहा हूँ, मुझे खोजना पड़ता है, स्क्रॉल करना पड़ता है, देखिए इस प्रकार से मेरे पास पीडीएफ है और स्क्रॉल करना पड़ता तब जाकर मैं खोज पाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या छूटेगा आप लोग से, मुझे तो नहीं लगता छूटेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एक संख्या, क्वेश्चन नंबर आप लोग सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, देखिएगा आप लोग को वहाँ नजर आ रहा हो क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर नहीं नजर आ रहा हो तो बोलिएगा, थोड़ा सा क्वालिटी को मैं बढ़ाऊंगा, ऐसे मोबाइल से भी शूट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, 6 से विभाजित करने पर कितना बच रहा है, 3 शेष बच रहा है, तो इसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर कितना शेष, इसी संख्या को वर्ग, टाइप चेंज नहीं है, टाइप क्वेश्चन वही, टाइप भी वही, ठीक है ना, क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। देखिएगा कारण उसी संख्या को, मतलब शेष बच रहा है ना, आपको कितना बच रहा है शेष, 3 बच रहा है ना, उस संख्या के वर्ग, ठीक है ना, तो उस संख्या के 3 का सर हम वर्ग करते हैं तो क्या होगा, 3 का वर्ग मेरे को कितना 9, इस 9 को अगर हम क्या बच रहा है कितना से 6 से विभाजित करें, कितना से 6 से विभाजित करें, है ना, यानी 6 से विभाजित हम कर देंगे, 6 कम 6 हो जाएगा 3, कितना शेष बच गया 3 बच गया ना। क्वेश्चन ही बहुत इजी है, कितना ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर डी क्लियर, कितना ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को पता चल होगा, कह रहा किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल कितना 45 प्राप्त होता है, नहीं 45 प्राप्त होता है, यदि किसी संख्या को 13 से, है ना, यदि इसी संख्या को 13 से क्या क्या आता है विभाजित किया जाए तो कितना प्राप्त होगा। देखिएगा, चलिए इसको भी आप लोग कर दीजिएगा सेकेंडों में, ठीक है ना, और मिनटों का काम कैसे होगा सेकेंडों में होगा, ठीक है ना। बस इस वीडियो में आप लोग बने रहें, और यहाँ से टाइप 1 क्लियर, टाइप 2 में आप लोग लाने वाला हूँ जल्दी, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन बचा होगा कितना, एक मेरा 45 है, ठीक है ना, और एक कितना है, एक 13, ठीक है। अब इससे क्या करना, डिवाइड करना ना, 13 का पहाड़ा पड़ जाना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 के 39, 13 52 तो काफी ज्यादा हो जाएगा, 13 दिन का 13 के 39 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 में से 9 गया तो कितना 9 5 4 और ये कितना 15 में से 9 गया, देखिएगा यहाँ पे दिया गया
13 13 का 39, ठीक है ना, यानी कितना 15 में से 9 गया 6, यानी कितना देगा आंसर आपका 6, कितना देगा 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के पास से कितना ऑप्शन नंबर बी। बस लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे जा रहा हूं, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी, ठीक है। चलो देखिएगा क्वेश्चन आप लोग को पता चल रहा होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको पता चल रहा होगा। जब एक संख्या 893 से विभाजित की जाती है ना, तो शेष 193 बचता है। कितना बचता है? शेष 193 बचता है, ठीक है ना। एक मैंने शेष जो बोल दिया हूं उस शेष को यहां लिखना क्वेश्चन नंबर 10 जो कि टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। इसका क्वेश्चन तो बहुत सारा आप लोग बुक खरीद करके आप बना सकते हैं। कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ शेयर जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा यानी क्वेश्चन नंबर मेरा 10 रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा यहाँ पे कितना एक मेरा शेष जो हो गया 193 हो गया, कितना हो गया 193 शेष हो गया, और एक मेरा जो आ रहा विभाजित करने वाला कितना आ रहा 47 आ रहा, कितना आ रहा 47। अब 47 का तो पहाड़ जानते नहीं भाई साहब, बस कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। 47 का पहाड़ को क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए, 2 1 3 मतलब ये 4 मतलब जोड़े है, पहले 4 से लगाना पड़ेगा, 4 से नहीं 4 से लगा देंगे, 4 सच्चों के 28 लगा, 4 से तो कितना रहेगा 18 188 आ गया। यहाँ पे कितना करना 188 करना है ना, 188 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 कट जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि मतलब लगेगा 4, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या आंसर जो मैंने पाया कितना है आंसर आ गया 5, और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा उड़ गया। तो ये हम लोग का टाइप कितना रहा टाइप 1 रहा। मैं अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो टाइप 2 का रहेगा। इस प्रकार से मैं आप लोग को वीडियो को दे रहा हूँ, ठीक है ना।